इस वक्त बड़ी खबर के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा मजबूती से उठा रही है और इसी के मद्देनजर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रामलीला मैदान की, जहां पर शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाने वाला है, जिसमें देश भर से लाखों पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुटान का दावा कांग्रेस कर रही है। रैली के लिए 3 बड़े मंच तैयार किए गए हैं। मुख्य और सेंटर मंच पर राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस के दिग्गजों की मौजूदगी आपको नजर आएगी। पार्टी नेताओं का यहां तक कहना है कि देश भर से कार्यकर्ता वोट चोरी के खिलाफ यहां एकजुट होने वाले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे और इस दौरान उनका निशाना केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ही रहने वाला है। के वोट चोरी के ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए राहुल गांधी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आप रामलीला मैदान में आज रैली रखे हैं इस मुद्दे को लेकर के, ये एक सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, इलेक्शन कमीशन को है, बिहार के प्रशासन को है और ईवीएम को है। ये जो जीत हुई है ये मशीनरी की जीत हुई है, मोदी जी के मशीनरी की जीत हुई है और कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। तो एसआईआर और वोट चोरी के विरोध में ये रैली होने वाली है और इस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की रैली और ये रैली सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस और राहुल गांधी थेथरलॉजी कर रहे हैं। बिहार की जनता ने एसआईआर को स्वीकार किया है और वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह से बकवास साबित कर दिया है। बिहार के चुनाव में के पहले एसआईआर की शुरुआत हुई और बिहार पहला राज्य है जहां पर कि एसआईआर यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ। तो क्या बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता बेवकूफ हैं क्या? बिहार ने पूरे देश को संदेश दिया है, ज्ञान दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है। तो जब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता ने पहला जहां से एसआईआर शुरू हुआ और उसके पक्ष में और बाद में मतदान करने का काम किया, तो ये विपक्ष थेथरोलॉजी कर रहे हैं। जबरदस्ती राजनीति करना कोई काम नहीं है विपक्ष के पास। देश की जनता समझ रही है और देश की जनता इसीलिए इनको जो है नकारने का काम कर रही है। तो देखिए, एसआईआर के बहाने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का आयोजन कर चुकी है, जहां पर लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जुटान का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिसे लेकर बिहार में अब इस वक्त सियासत बेहद गर्म है। सियासत के तौर पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये लोग सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इससे हासिल उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। इन सबका कोई फायदा नहीं कांग्रेस को मिलेगा। ये लोग घुसपैठियों को बचाने की राजनीति में जुटे हुए हैं, जो कहीं से भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। या एसआईआर जो भी लोग कर रहे हैं, ये तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। रामलीला मैदान में बहुत करिएगा तो 2 लाख जुट जाएगा, 3 लाख लोग जुट जाएगा। बगल में हरियाणा है, बगल में पंजाब है, दिल्ली के लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन एक विधानसभा में, बिहार के एक विधानसभा में 3 लाख वोटर है। उस रैली का आप बोल सकते हैं परसेप्शन बना दे, लेकिन एसआईआर को आप जिस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, लेकिन ये तो आप देखिए ना कि आप हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में आप लगातार पिछले 25 वर्ष से लूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां आप इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। बिहार जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसमें आप इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। बंगाल जहां पर आपने लंबे समय तक किया, तमिल टीएमसी आने के बाद आप इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। आप लड़ाई वहां पर कम्युनिस्ट और टीएमसी की थी, अब नाउ टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। यू आर नॉट देयर। तो ये वोट चोरी से थोड़ी हो गया। तो आखिर इस तरह के करने का मतलब, वोट चोरी के मुद्दे को फिर से गरमाने का मतलब क्या है? गरमाने का मतलब यह है कि एक परसेप्शन क्रिएट करना देश में कि इनके पर जो सत्ता आ रही है ये वोट चोरी से आ रही है, जबकि फैक्ट ये है नहीं।
एसआईआर बिहार में कहीं मुद्दा रहा? आप रैली किए, मोटरसाइकिल से घूमे, गाड़ी से घूमे, आपने प्रयास किया कि एक मुद्दा बनाने का, मुद्दा रहा? मुद्दा नहीं रहा। तो बंगाल चुनाव भी एक आपको एक वजह लगती है क्या? हाँ, बंगाल चुनाव में जो हो रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए ना कि जो बॉर्डर से सटा इलाका है, जो हमारा बॉर्डर से सटा इलाका है, या वो पाकिस्तान हो या वो बांग्लादेश हो या वो श्रीलंका हो, जो हमारा बॉर्डर है, वहां पर जो बाहर के लोग आ जा रहे हैं, हम बेटर हैं। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि हम पाकिस्तान से बेटर प्लेस्ड कंट्री हैं, इकोनॉमिकली, सोशली। बांग्लादेश से हम बेटर प्लेस्ड हैं, तो वहां के लोग यहां आना चाहते हैं, यहां पर नौकरी लेना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश के लोग यहां आके रहना। तो हम अपने देश के मुसलमानों की रक्षा करें कि बाहर के देश के मुसलमानों की रक्षा करें? और एसआईआर अगर हो रहा है तो जो लोग बाहर से आ गए हैं उनको तो हमको हटाना ही है ना भाई। हम ऑलरेडी ओवरलोडेड है, हम व्हाई वी विल टेक फ्रॉम पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? अरे हमको अपने देश के लोगों का भी तो ख्याल रखना है, जो हमारे सिटीजन हैं। तो कांग्रेस की इस रैली को लेकर सियासत इस कदर गर्म है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन ने कहा कि इससे इन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कांग्रेस अपने कर्मों और गलत नीतियों की वजह से आज जीरो पर पहुंच चुकी है, लेकिन राहुल गांधी इसका ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। जनता इसे नकार चुकी है। इस रैली से कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं होगा। एसआईआर पर चुनाव आयोग पर अपना दोष देना चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है, अपनी नीति से हार रही है, अपने नेतृत्व की खामियों की वजह से हार रही है। कांग्रेस से उन्हीं के नेता सवाल पूछ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, इसलिए सवाल न उठे इसलिए रैली कर रहे हैं। रैली में भीड़ बुला लेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की इस रैली पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी हो। अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं पूरी तरीके से, और कांग्रेस पार्टी भी अब अप्रासंगिक होते जा रही है।